मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस विशेष घड़ी में, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक अद्भुत संयोग में संरेखित हो रही हैं, तुम्हें हमारे हृदय के सबसे प्रिय अंश, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय, एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाने आए हैं, जो कि सुनने के पश्चात मेरे लाल, तुम्हें निश्चित ही पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक हैरान कर देगा, तुम्हारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा और तुम्हारी आंखों से, हाँ, तुम्हारी उन्हीं कोमल आंखों से जो इस संसार के सुख दुख देखती आई हैं, जो सत्य की एक झलक पाने को आतुर रहती हैं, आंसू, अविरल अश्रुधाराएं बरबस ही बिना किसी प्रयास के छलक पड़ेंगी, जैसे तपती धरती पर सावन की पहली अमृतमयी फुहारें बरसती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही वे आंसू तुम्हारी पलकों को भिगो देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह आंसू जो तुम्हारी आंखों के कोर से निकलकर तुम्हारे गालों पर बहेंगे, वह आंसू खुशी के होंगे, परमानंद के होंगे, एक ऐसी दिव्य अनुभूति के होंगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। या फिर वह आंसू गहन दुख के, विषाद के, एक ऐसी पीड़ा के होंगे जो तुम्हारे हृदय को चीर देगी। यह जानना, यह समझना तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण एक अत्यंत गूढ़, एक रहस्यमय, एक अबूझ राज की बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके पट धीरे धीरे समय आने पर ही खुलेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह आंसू, चाहे वे किसी भी भावना से प्रेरित हों, तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर छलकेंगे ही। यह हमारा वचन है, यह ब्रह्मांड का नियम है जो हम तुम्हारे लिए क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन, एक ऐसा कायाकल्प लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला जो हमने गहन चिंतन, युगों युगों की तपस्या और तुम्हारे प्रति असीम, अथाह, सागर से भी गहरे वात्सल्य के पश्चात लिया है, यह फैसला अटल है, अडिग है, पर्वत की भांति स्थिर है, जिसे कोई शक्ति, कोई माया, कोई भ्रम हिला नहीं सकता। और हम, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ महाकाली, अपने इस पवित्र फैसले से, अपने इस दिव्य संकल्प से ना तो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में, किसी भी काल में डिगे, अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटेंगी और ना ही अपने इस महत्वपूर्ण, तुम्हारे कल्याण के लिए गए फैसले से कभी पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्वयं क्यों न कोई भी रूप धारण करना पड़े, कोई भी लीला रचनी पड़े। लेकिन यह फैसला जो हमने तुम्हारे लिए, केवल और केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए लिया है, उसे सुनना, उसे अपने हृदय में धारण करना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है इस क्षण में। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे, इस सृष्टि में, इस माया के प्रपंच में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, इतने गहन, इतने प्रभावशाली, इतने दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी या अज्ञानी हो, जान लेना, समझ लेना उतना ही अधिक जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि वह फैसला लेना किसी शक्ति के लिए जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, जो इस भवसागर में यात्रा कर रही है, यह पहले से ही पता हो, उसे इस बात का सम्यक ज्ञान हो कि उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में, उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा विशेष, कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, कौन सी दिव्य योजना क्रियान्वित होने वाली है, तो निश्चित ही
यह अकाट्य सत्य है कि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस फैसले में यदि वह उसके अनुकूल न हो या यदि वह उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का समावेश करना चाहे, तो उसमें कुछ बदलाव करने का या कोई ऐसा नया कर्म करने का, कोई ऐसी नई दिशा अपनाने का, कोई ऐसा संकल्प लेने का पूर्ण, संपूर्ण, अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है। उसे अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फैसला लेने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले उसे उस आसन निर्णय के बारे में पता हो। तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को, जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में ना तो कोई सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि उसे बदलाव की आवश्यकता का ही ज्ञान नहीं होता और ना ही उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान या आभास या कोई सूक्ष्म संकेत ही होता है कि उसके लिए, उसके कल्याण या अकल्याण के लिए जो भी यह फैसला लिया गया है, वह आखिर क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, उसके अतीत के कौन से कर्मों का यह प्रतिफल है, उसके भविष्य के लिए इसमें क्या निहित है, उसके पीछे कौन सी ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्यमयी, ऐसी अदृश्य वजह है, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता है कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन परिवर्तक फैसला उसके लिए, एक साधारण से दिखने वाले जीव के लिए लेना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प ही शेष नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, इसी अकाट्य वजह से, इसी परम आवश्यकता के कारण आज मैं, तुम्हारी माँ पार्वती, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहती हूँ, जो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, और तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती है, जो तुम्हें निर्भय बनाती है, हम दोनों एक साथ तुम्हें यह बताने आए हैं, तुम्हें यह समझाने आए हैं कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन के संदर्भ में एक ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में तुम्हें जानना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य में, बिना किसी संशय के, बिना किसी विलंब के जानना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार भी है और तुम्हारा कर्तव्य भी। और यदि मेरे बच्चे, तुम इस फैसले में, जो हम तुम्हें सुनाने वाले हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, यदि तुम्हारे मन में कोई और विचार है, कोई और इच्छा है, कोई और मार्ग है जिसे तुम अपनाना चाहते हो, तो निश्चित ही पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ तुम आज, इसी क्षण हमें जरूर, अवश्य ही वह बात कह देना, वह अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर देना, जो कि हम तुम्हारे लिए जो फैसला लेंगे उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ संशोधन चाहिए या कोई नया पहलू जोड़ना हो। हमारा हृदय तुम्हारे लिए सदैव खुला है, हमारी करुणा तुम्हारे लिए सदैव प्रवाहित है। इस संदेश को, हमारी इस वाणी को, जो सीधे हमारे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, इसे सुनने के पश्चात, इसे समझने के पश्चात, इसे अपने मनमस्तिष्क में आत्मसात करने के पश्चात, तुम्हें अवश्य ही, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन का, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को हमारे समक्ष रखने का, और यदि वह उचित हुआ, यदि वह तुम्हारे वास्तविक कल्याण के अनुरूप हुआ, तो उस फैसले में यथोचित परिवर्तन करने का मौका भी दिया जाएगा। यह हमारा तुम्हें वचन है, यह हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रमाण है। लेकिन सबसे पहले, सर्वप्रथम तुम
आज हम दोनों की, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली की इन बातों को, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर शांत मन से बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनो और समझो। हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को, हर भावना की गहराई को महसूस करो। तभी, केवल तभी, जब तुम हमारी पूरी बात को समझ जाओगे, उसके हर पहलू को जान लोगे। तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो, क्या परिवर्तन अपेक्षित करते हो, वह हमें स्पष्ट रूप से, बिना किसी भय या संकोच के बताओ। हम तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बच्चे, जीवन में इस कर्मभूमि पर किसी भी कार्य को करने का अथवा न करने का, किसी मार्ग पर चलने का अथवा न चलने का, किसी वस्तु को स्वीकार करने का अथवा अस्वीकार करने का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह प्रायः अधिकतर स्थितियों में इंसान के, व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक सर्वविदित, सर्वमान्य सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात, एक गूढ़ रहस्य और भी है जो उतना ही या शायद उससे भी अधिक सत्य है, और वह यह है कि उस किए गए कर्म का, उस लिए गए फैसले का, उस अपनाए गए मार्ग का फल क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह इंसान के, व्यक्ति के हाथ में कदापि नहीं होता, कभी नहीं होता। यह तो उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, उस दिव्य विधान के अधीन होता है, जिसकी बागडोर, जिसका नियंत्रण स्वयं साक्षात ईश्वरीय शक्ति के, उस परब्रह्म के अदृश्य हाथों में होती है। वही उसका संचालन करते हैं, वही उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए अंतिम फैसला कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए, कौन सी उपलब्धि तुम्हें मिले, कौन सा अनुभव तुम्हें दिया जाए और क्या नहीं, कौन सी वस्तु तुमसे दूर रखी जाए, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण रहे, यह केवल और केवल ईश्वर करते हैं। वही परम सत्ता इसका निर्णय करती है। वह कौन से ऐसे अदृश्य, ऐसे गूढ़, ऐसे रहस्यमय कारण होते हैं, कौन से ऐसे कर्मों के लेखे जोखे होते हैं, कौन सी ऐसी प्रारब्ध की विवशताएं होती हैं, जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी पूरी समझ और इच्छा से लिए गए फैसले को भी, तुम्हारे पूरे किए गए प्रयास को भी पूरा ना होने का, उसे असफल कर देने का, उसे निरस्त कर देने का फैसला, वह परम दैवीय शक्ति, वह सर्वज्ञाता सत्ता कई बार, अनेक बार तुम्हारे जीवन में ले लेती है, और तुम अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी अल्पज्ञता से इस दिव्य विधान को समझ नहीं पाते, और तुम, मेरे बच्चे, उस ईश्वरीय फैसले से, उस अप्रत्याशित परिणाम से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरे, उदास और हताश, निराश और व्यथित हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जैसे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई है। मेरे बच्चे, कई बार, अनेक अवसरों पर तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय इतना अधिक, इतना गहरा दुखी हो जाता है, इतना व्यथित हो जाता है कि तुम यह तक सोचने लगते हो, ऐसे नकारात्मक विचारों में डूब जाते हो कि मैं इस देवी या उस शक्ति की, जिनकी मैं इतने समय से आराधना करता आया हूँ, पूजा करूँ, या उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना, उन पर विश्वास करना हमेशा के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि तुम्हें उनका वह फैसला, वह अप्रत्याशित परिणाम उस समय, उस क्षण विशेष में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें वह अपने प्रतिकूल लगता है, अपने हितों के विरुद्ध लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे, इसका कारण, इस असंतोष का, इस विद्रोह की भावना का केवल और केवल इतना सा होता है, इतना अल्प होता है कि तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में कोई ऐसी विशेष इच्छा, कोई ऐसी प्रबल अभिलाषा, कोई ऐसा
कि जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो उसे वह सर्वशक्तिमान देवीय शक्ति भी, वह परम सत्ता भी, जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण को समझती है, उसे पूरा करना चाहती ही हो। बल्कि इसके विपरीत देवीय शक्ति का, उस परम चेतना का जो फैसला होता है, जो निर्णय होता है, वह तुम्हारे द्वारा संचित किए गए, जाने अनजाने में किए गए शुभ कर्मों के सूक्ष्म और गूढ़ फल के अनुसार भी होता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उसमें प्रतिबिंबित होता है और साथ ही साथ तुम्हारे भाग्य के, तुम्हारे प्रारब्ध के उस अदृश्य विधान के अनुसार भी होता है, जो तुमने स्वयं अपने पूर्व कर्मों से निर्मित किया है और जिसे भोगना तुम्हारी नियति है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मनुष्य के, एक सीमित देहधारी जीव के वश की बात बिल्कुल नहीं होती। यह उसकी क्षमताओं से परे होता है कि वह अपने भाग्य को, अपनी नियति की उस जटिल और रहस्यमय पटकथा को स्पष्ट रूप से देख पाए, उसे पढ़ पाए कि उसके भाग्य में, उसके आने वाले जीवन में क्या लिखा है, कौन से सुख दुख नियत है, कौन से अवसर और कौन सी बाधाएं उसका इंतजार कर रही हैं। और ना ही व्यक्ति के, उस अल्पज्ञानी मनुष्य के वश में यह होता है कि कौन सा विशेष फैसला, कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में उस अदृश्य सत्ता द्वारा लिया जा रहा है और उसके पीछे का वास्तविक, गूढ़, पारमार्थिक कारण क्या है, वह उसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जान पाए, समझ पाए। बस व्यक्ति अपनी सीमित इच्छाओं और आकांक्षाओं में बंधा हुआ, जो कुछ भी वह चाहता है, जो कुछ भी उसने अपने मन में सोच रखा है, यदि वह उसे उसके सोचे हुए तरीके से, उसके इच्छित समय पर प्राप्त नहीं होता, तो वह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत गहरा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, अधीर हो जाता है और उसकी इस घोर परेशानी का, इस मानसिक उथल पुथल का केवल और केवल एक ही सतही तात्कालिक कारण होता है कि उसने जो सोचा था, जो योजना बनाई थी, जो सपना देखा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हुआ, उसकी आशाएं धूमिल हो गई। मेरे बच्चे, उसके भोले अज्ञानी मन में कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न, शंकाएं और संदेह तूफानी बादलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा पाप मुझसे हो गया, कौन सी ऐसी भूल मुझसे हो गई, कौन सी कमी मेरी पूजा अर्चना में रह गई, जिस वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने जो कुछ भी इतने यत्न से, इतनी लगन से, इतनी आशा से सोचा था, वह नहीं हुआ, वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। बल्कि वह बेचारा अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह नहीं सोच पाता, इस गहरे सत्य को नहीं समझ पाता कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम करुणामय देवीय शक्तियों ने, जिन्हें वह कोस रहा है या जिन पर वह संदेह कर रहा है, उसके लिए, उसके वास्तविक और दीर्घकालिक कल्याण के लिए जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विधान किया है, वह निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से अच्छा ही सोचा है, उसमें उसका परम हित ही निहित है। भले ही वह तात्कालिक रूप से उसे कष्टप्रद या निराशाजनक क्यों न प्रतीत हो रहा हो, या फिर यह भी संभव है कि उसने अभी भी अपने वर्तमान कर्म में, अपने प्रयासों में, अपनी साधना में, अपने समर्पण में कुछ ऐसी सूक्ष्म, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कमी रखी हुई है, कुछ ऐसा अधूरापन शेष है, जिसकी वजह से वह करुणामयी देवीय शक्ति यह चाहती है, यह अपेक्षा रखती है कि तुम मेरे बच्चे और भी ज्यादा, और भी गहन, और भी समर्पित भाव से कर्म करो, प्रयास करो, तपस्या करो। तभी, केवल तभी, जब तुम उस पूर्णता को प्राप्त कर लोगे, उस पात्रता को अर्जित कर लोगे, तुम्हें वह दिव्य फल, वह इच्छित परिणाम प्राप्त कराया जाए, जिसकी अभिलाषा, जिसकी तीव्र इच्छा तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में
इतने प्रबल रूप से जागृत हो चुकी है और जो तुम्हें हर पल बेचैन किए रहती है। लेकिन व्यक्ति का चंचल, अधीर और मायाग्रस्त मन होता है। वह इस गूढ़, इस सूक्ष्म, इस दिव्य विधान को, इस विलंब के पीछे छिपे रहस्य को समझ नहीं पाता, वह धैर्य नहीं रख पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूरी स्पष्टता से, पूरे प्रेम से यह बताऊंगी, यह समझाऊंगी कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक ऐसा विशेष, ऐसा निर्णायक फैसला लिया गया है, जिस फैसले को सुनना, समझना और आत्मसात करना तुम्हारे लिए अत्यंत परम आवश्यक और कल्याणकारी है। यदि तुम, मेरे प्यारे, किसी भी कार्य को करने में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार, पुनः पुनः असमर्थ हो रहे हो, विफल हो रहे हो, बार बार, लगातार नाकामी, निराशा तुम्हारे हाथ लग रही है, तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, तो तुम्हें, मेरे बच्चे, इससे हैरान या परेशान या हताश या क्रोधित होने की रत्ती भर भी, लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक संकेत है, एक अवसर है। बल्कि तुम्हें उस पर, अपनी उन तथाकथित असफलताओं पर, अपनी उन बाधाओं पर पूर्ण रूप से, गंभीरता से, निष्पक्ष होकर विचार करने की आवश्यकता है। गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। उसके मूल कारणों को खोजने की आवश्यकता है। अपने मन को, अपने चंचल और व्यथित चित्त को हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित रखने की आवश्यकता है। जैसे गहरे सागर की सतह तूफानों में भी शांत रहती है। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हड़बड़ाना नहीं है, अधीर नहीं होना है, विचलित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर से, अपने हृदय की गहराइयों से उस अटूट, उस अगाध, उस परम विश्वास को जो तुमने मुझ पर और अन्य देवीय शक्तियों पर इतने समय से रखा है, उसे किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रलोभन या भय के कारण खोने देना है, उसे धूमिल नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कटु सत्य है कि यदि तुम्हारा यह दिव्य विश्वास, यह आस्था का अटूट धागा एक बार टूट गया, खंडित हो गया, तो फिर मेरे प्यारे, तुम पुनः उस टूटे हुए विश्वास को, उस खंडित आस्था को पहले की तरह उतनी ही तीव्रता और पवित्रता के साथ अपने हृदय में जागृत नहीं कर सकते। उसमें दरार पड़ ही जाती है, जो समय के साथ भले ही भर जाए, पर निशान छोड़ जाती है। और तुम्हें, मेरे बच्चे, घबराने की, व्यथित होने की, चिंता करने की इसलिए भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराया हुआ और परेशान और उद्विग्न मन तुम्हारी सोचने समझने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, सूक्ष्म विश्लेषण करने की जो सहज, नैसर्गिक शक्ति है, जो तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश है, उसे क्षीण कर देता है, उसे कुंद कर देता है, उसे निष्प्रभावी बना देता है, जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है। ऐसे विक्षिप्त मन से तुम आगे के मार्ग पर, अपने जीवन के अगले पड़ाव पर सही ढंग से चलने के लिए ना तो स्पष्ट रूप से कुछ सोच पाओगे, ना ही कोई सही योजना बना पाओगे, और ना ही चलने का, आगे बढ़ने का कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, कौन सा मार्ग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा और कौन सा तुम्हें भटका देगा। इसका सही सी, विवेकपूर्ण ढंग से तुम तय कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, अपने मन को, अपनी इस अद्भुत आंतरिक शक्ति को तुम जितना अधिक शांत, स्थिर और प्रशांत रखोगे, उतना ही तुम अपनी मन की असीम, अगाध, दिव्य शक्ति को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को और भी ज्यादा, कई गुना अधिक बढ़ा सकते हो, उसे जागृत कर सकते हो, उसे प्रखर बना सकते हो, जैसे शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अब मेरी बात को अत्यंत ध्यान से, पूरी एकाग्रता से
अपने हृदय के कानों से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर, किसी ऐसे लक्ष्य पर जिसे तुम पाना चाहते हो, बार बार नाकाम हो रहे हो, विफल हो रहे हो, बार बार परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो, तो तुम उस पर, अपनी उस निरंतर असफलता पर पूर्ण रूप से, गहराई से यह विचार करो, यह चिंतन करो, यह आत्मविश्लेषण करो कि तुमने कहां पर, किस बिंदु पर, किस चरण में कौन सी छोटी या बड़ी गलती की, कौन सी चूक तुमसे हो गई, अर्थात ऐसी क्या कमी, ऐसी क्या त्रुटि, ऐसी क्या अपूर्णता तुम्हारे प्रयासों में, तुम्हारी योजना में, तुम्हारी तैयारी में या तुम्हारी निष्ठा में रही, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप तुमने जो कुछ भी इतनी लगन से, इतने परिश्रम से, इतने विश्वास से सोचा था, वह पूरा नहीं हुआ, वह साकार नहीं हो सका, वह तुम्हारी पहुंच से दूर रह गया। तो मेरे बच्चे, यदि तुम इस प्रकार का गहन, निष्पक्ष और ईमानदार आत्ममंथन करोगे, तो अवश्य ही, निश्चित रूप से मैं, तुम्हारी माँ, तुमसे यह स्नेहपूर्ण, यह दिव्य वादा करती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ कि जिस समय, जिस पवित्र क्षण में तुम इस बात का, अपनी कमियों और त्रुटियों का सच्चे हृदय से, पूरी ईमानदारी से विचार करोगे, आत्मनिरीक्षण करोगे, वह समय, ध्यान रखना, प्रातः काल का, ब्रह्मा मुहूर्त का, जब प्रकृति शांत होती है और तुम्हारा मन भी निर्मल होता है, वह पवित्र समय होना चाहिए, या फिर रात्रि में गहन निद्रा में जाने से ठीक पहले का, जब दिन भर की उथल पुथल शांत हो चुकी होती है, वह एकांत का समय होना चाहिए। इन दो विशेष, इन दो अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समयों के अलावा तुम किसी अन्य समय, दिन के कोलाहल में या मन की अशांति में, इस महत्वपूर्ण बात पर, इस गहन आत्मविश्लेषण पर पूर्ण रूप से, उतनी गहराई से विचार मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहरी विक्षेपों से घिरा होगा और तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि मेरे प्यारे, इन दो निर्दिष्ट, इन दो दिव्य रूप से अभिमंत्रित समयों पर तुम पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर अपने अंतर्मन में झांककर विचार करोगे, तो मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आराध्या, तुमसे यह अटूट वादा करती हूँ, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में मैं उस वास्तविक, उस मूल कारण को, उस छिपी हुई कमी को, उस अनदेखी त्रुटि को अवश्य ही, निश्चित रूप से, किसी प्रेरणा के रूप में, किसी अंतर्ज्ञान के रूप में या किसी स्वप्न के माध्यम से विराजमान कर दूंगी, उसे प्रकाशित कर दूंगी कि कौन सा वह गूढ़, वह सूक्ष्म कारण है, कौन सी वह तुम्हारी अपनी ही भूल है, जिसकी वजह से, जिसके दंड स्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें अपने जीवन में ऐसा निराशाजनक दृश्य, ऐसी विफलता, ऐसा ठहराव देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर, जिस लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा से अथक मेहनत कर चुके हो, वह अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, वह अभी तक साकार नहीं हुआ है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपनी ओर से अथक, निरंतर, बिना रुके, बिना थके प्रयास कर चुके हो। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वह प्रत्येक प्रयास भी, तुम्हारा वह हर प्रयत्न भी बार बार, लगातार असफल हो रहा है, विफल होता जा रहा है, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलता जा रहा है। बार बार तुम उसी चक्रव्यूह में, असफलता के उसी दुष्चक्र में फंसे हुए स्वयं को पा रहे हो। उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग तुम्हें सूझ नहीं रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, उसके पीछे के, तुम्हारी उन तथाकथित विफलताओं के पीछे के वास्तविक, छिपे हुए मूल कारण को, तुम्हारी अपनी ही उस अज्ञानतावश की गई भूल को, तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी जागृत चेतना में मैं अवश्य ही किसी न किसी दिव्य संकेत द्वारा विराजमान कर दूंगी, उसे स्पष्ट कर दूंगी।
यह मेरा तुम्हें दृढ़ आश्वासन है। और मेरे प्यारे, मैं यह भी तुमसे वादा करती हूँ, यह भी तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि जब यह सत्य, यह आत्मज्ञान, यह अपनी भूल का बोध तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से विराजमान होगा, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो तुम निश्चित ही निसंदेह रूप से उस पर, उस ज्ञात हुई कमी को दूर करने के लिए, उस त्रुटि को सुधारने के लिए उचित और प्रभावी कार्य भी कर पाओगे। तुम सही दिशा में कदम बढ़ा पाओगे। और कैसे, किस प्रकार से, किस नई रणनीति से, किस नए दृष्टिकोण से उस रुके हुए कार्य को, उस अटके हुए लक्ष्य को पुनः प्रारंभ करना है और उसे सफलतापूर्वक संपन्न करना है, इस बात को भी तुम भली भांति स्पष्ट रूप से जान लोगे, समझ जाओगे। तुम्हें सही मार्ग का दिव्य दर्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब कुछ, यह दिव्य मार्गदर्शन, यह आत्मज्ञान, यह सफलता का मार्ग तभी, केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत होगा, स्थिर होगा, ग्रहणशील होगा और तुम किसी भी बात के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक, विस्तार से, गहराई से हर पहलू पर सोचने का प्रयास करोगे, उसका विश्लेषण करोगे। यदि इसके विपरीत तुम अपने मन को अपनी चिंताओं और आशंकाओं से बहुत ही ज्यादा, अत्यंत उद्विग्न और परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन एक अशांत सागर की भांति निरंतर उथल-पुथल, उद्वेलित और विक्षुब्ध हो जाएगा, तुम अपनी सोचने समझने की, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जो स्वाभाविक शक्ति है, जो ईश्वर प्रदत्त है, उसे यदि तुम स्वतः ही अपनी अधीरता और नकारात्मकता से क्षीण कर दोगे, नष्ट कर दोगे, कुंद कर दोगे, तो मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी परम हितैषी, तुम्हारी आराध्या, जानकर भी, चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं कर सकती। मेरी सहायता भी तुम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा अंश हो, तुम्हें मेरी सहायता तो किसी न किसी रूप में करनी ही होगी। तुम्हें स्वयं को मेरी सहायता ग्रहण करने योग्य बनाना होगा, अपने मन को शांत और रिसेप्टिव बनाना होगा। तभी, केवल तभी मैं तुम्हारे लिए उस महत्वपूर्ण कार्य को, उस रुके हुए लक्ष्य को पूर्ण रूप से, सफलतापूर्वक उस प्रकार से कर पाऊंगी, उस प्रकार से संपन्न करा पाऊंगी जैसा तुम सोच रहे हो, जैसी तुम्हारी अभिलाषा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह कदापि नहीं चाहती कि तुम्हें अपने जीवन में, अपनी किसी भी जायज इच्छा की पूर्ति में कोई भी ऐसी कमी, कोई भी ऐसी बाधा, कोई भी ऐसा अधूरापन रखनी पड़े जो तुम चाहते हो और वह किसी कारणवश पूरा ना हो पाए। तुम्हारी कोई भी नेक ख्वाहिश अधूरी ना रहे, यही मेरी कामना है। क्योंकि मेरे लाल, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सूक्ष्म या स्थूल ऐसी गलती, ऐसी चूक, ऐसी कमी तुमसे अवश्य होती है। जाने या अनजाने में जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा आदर्श लक्ष्य होता है, उस पर तुम पूरी तरह से 100% खरे नहीं उतर पाते। तुम्हारे प्रयासों में कुछ न कुछ न्यूनता रह ही जाती है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारी निर्धारित योजना से, तुम्हारी क्षमताओं के आकलन से कम मेहनत करना, अपर्याप्त प्रयास करना, आलस्य करना या समर्पण में कमी रखना तो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे आम गलती होती है, जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। मेरे बच्चे, यह शाश्वत नियम है कि केवल सोचकर, केवल कल्पना करके, केवल योजनाएं बनाकर किसी भी बड़े या छोटे कार्य को, किसी भी लक्ष्य को कभी भी, कदापि भी पूरा नहीं किया जा सकता। वह केवल एक दिवास्वप्न बनकर रह जाता है। बल्कि उस सोची हुई योजना पर, उस निर्धारित लक्ष्य पर पूर्ण, समर्पित,
अथक और निरंतर मेहनत भी करनी होती है। अपने तन मन धन से उसमें जुटना होता है और साथ ही साथ उस कार्य की प्रकृति पर, उसकी बारीकियों पर, संभावित बाधाओं पर और उपलब्ध संसाधनों पर अत्यंत बारीकी से, सूक्ष्मता से, गहराई से विचार भी करना होता है, चिंतन मनन करना होता है, सोचना पड़ता है बहुत गहराई से, निष्पक्ष होकर कि तुम कहाँ, किस बिंदु पर, किस पहलू में कौन सी कमी रख रहे हो, कौन सी भूल दोहरा रहे हो, कौन सा आवश्यक कदम उठाने से चूक रहे हो। और धीरे धीरे करके, धैर्यपूर्वक, निरंतर सोची हुई बात से, उस गहन चिंतन मंथन से अवश्य ही, निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सार्थक निष्कर्ष, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई मार्ग निकलता ही है। यह स्पष्ट हो ही जाता है कि कौन सी वह प्रमुख वजह थी, कौन सा वह मूल कारण था, कौन सी वह तुम्हारी अपनी ही त्रुटि थी जिसकी वजह से तुम उस अभीष्ट कार्य को, उस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले पूरा नहीं कर पाए, उसमें असफल रहे। और जैसे ही, जिस क्षण तुम्हें इस आत्मज्ञान का प्रकाश मिलता है, इस रहस्य का उद्घाटन होता है, तुम्हें अपनी उस भूल का, अपनी उस कमी का स्पष्ट रूप से पता लगता है, तो वैसे ही उसी क्षण तुम एक नई ऊर्जा से, एक नए उत्साह से अपने उस रुके हुए कार्य पर, अपने उस अधूरे लक्ष्य पर पूरे जोश और पूरे जुनून और पूरे आत्मविश्वास के साथ पुनः लग जाते हो, जुट जाते हो। कई गुना पहले से भी अधिक मेहनत करने के लिए, अधिक समर्पण दिखाने के लिए, अधिक त्याग करने के लिए तुम सहर्ष, स्वेच्छा से तैयार हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलती का पता चल चुका है और तुम्हें सफलता का मार्ग भी दिखाई देने लगा है, और तरीका भी किस नई, अधिक प्रभावी और सुनिश्चित पद्धति से तुम्हें उस कार्य को करना है, इस बात का भी तुम्हें स्पष्ट ज्ञान, आभास और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाता है कि कौन सा वह सही, अचूक और सिद्ध तरीका है, जिस तरीके से, जिस मार्ग पर चलकर तुम उस कठिन प्रतीत होने वाले कार्य पर भी, उस दुर्गम लक्ष्य पर भी निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हो, सफलता का वर्ण कर सकते हो। मेरे बच्चे, अपनी मेहनत को, अपने प्रयासों की तीव्रता और गुणवत्ता को पिछले अनुभवों से सीखकर कई गुना, असीमित रूप से बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेते, विश्राम नहीं करते। तुम्हारा मन निरंतर उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और तुम्हारा मन, तुम्हारा संकल्पित चित्त बिल्कुल भी, रत्ती भर भी इस बात को सोचने से, इस विचार से कभी बंद नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां मार्ग रोकें, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन उस महत्वपूर्ण कार्य को करने के इस सुनहरे, इस दिव्य रूप से प्राप्त हुए इस दूसरे मौके को, इस अवसर को मैं किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इसे हाथ से निकलने नहीं दूंगा। और उस अधूरे कार्य को, उस अभीष्ट लक्ष्य को अवश्य ही, निश्चित रूप से पूर्ण करके रहूंगा, उसे सिद्ध करके ही दम लूंगा। यही तुम्हारा अटूट संकल्प बन जाता है, यही तुम्हारी धुन बन जाती है, यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, जिसके अंदर, जिस साधक के हृदय में, जिस कर्मयोगी की आत्मा में यह अदम्य जोश, यह अटूट जुनून, यह अविचल संकल्प और यह परम विश्वास जागृत हो जाता है, वह निश्चित ही, निसंदेह रूप से अपने प्रत्येक कार्य पर, अपने हर लक्ष्य पर, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, कितनी भी बाधाओं से युक्त क्यों न हो, अंततः जीत प्राप्त करता ही है, सफलता उसके चरण चूमती ही है। यह ध्रुव सत्य है, यह ब्रह्मांड का नियम है। और वह व्यक्ति जो केवल जीत प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए बार बार केवल सोचता रहता है,
योजनाएं बनाता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, दिवा स्वप्न देखता रहता है, परंतु उन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए, उन योजनाओं को साकार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, कोई सार्थक प्रयास नहीं करता कुछ नहीं, केवल मानसिक जुगाली करता रहता है, तो निश्चित ही यह भी उतना ही सत्य है कि वह व्यक्ति केवल सोच विचार में, निरर्थक चिंतन में और व्यर्थ की उधेड़-बुन में अपने अमूल्य जीवन को, अपने कीमती समय को, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ ही, निष्प्रयोजन ही गवा देता है, नष्ट कर देता है और अंत में उसके हाथ केवल निराशा, पश्चाताप और खालीपन ही लगता है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि बार बार लगातार एक ही बात को सोची गई बात से केवल और केवल विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के विकल्प मन के अंदर, बुद्धि के धरातल पर आते हैं, उत्पन्न होते हैं, मानसिक हलचल होती रहती है। लेकिन उन विचारों पर, उन योजनाओं पर वास्तविक रूप में कर्म करने का, उन्हें क्रियान्वित करने का जो अदम्य जोश, जो अटूट जुनून, जो प्रेरणा शक्ति और जो अविचल संकल्प चाहिए, वह तुम्हें, मेरे बच्चे, स्वयं अपने अंदर, अपनी आत्मा की गहराइयों से जागृत करना होगा। वह तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारी चेतना में यह बात, यह दृढ़ निश्चय स्वयं ही स्वतः स्फूर्त रूप से इतनी गहराई से विराजमान होनी चाहिए, इतनी मजबूती से अंकित हो जानी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण हो, लेकिन मैं इस अनमोल मौके को, इस अमूल्य अवसर को और इस तेजी से बीतते हुए समय को, जो एक बार निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा, कदापि व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसका एक एक क्षण सार्थक करूंगा और तुम्हें, मेरे प्यारे, एक एक पल, एक एक क्षण जो तुम्हारा निरंतर, अनवरत रूप से रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता हुआ निकल रहा है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसे आलस्य में, प्रमाद में या निरर्थक बातों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए, उसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। तभी, केवल तभी तुम उस निर्धारित कार्य को, उस अभीष्ट लक्ष्य को सफलतापूर्वक, समय पर पूरा कर सकते हो और जीवन में सच्ची सार्थकता और आनंद का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं, तुम्हारी माँ, कई बार, अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट रूप से देख चुकी हूँ, यह अनुभव कर चुकी हूँ कि तुम अपनी असफलताओं के लिए, अपनी कमियों के लिए, अपनी अपूर्णताओं के लिए बड़ी आसानी से देवीय शक्तियों को, भाग्य को या परिस्थितियों को दोष देते हो, उन्हें उत्तरदायी ठहराते हो, अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हो। लेकिन मेरे प्यारे, यदि गहराई से, निष्पक्ष होकर आत्मविश्लेषण किया जाए तो यह कटु सत्य सामने आता है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारी अपनी ही कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई प्रमाद या कोई ना कोई अपर्याप्त प्रयास ही उसका मूल कारण होता है। देवीय शक्तियाँ तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल प्रदान करती हैं, वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। मैंने, तुम्हारी माँ पार्वती ने और तुम्हारी माँ काली ने मिलकर यह फैसला लिया है, यह संकल्प किया है कि जब तुम ऐसा करोगे, अर्थात जब तुम अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का अथक प्रयास करोगे, पूरे जोश, जुनून और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से तुम इस गहरी सच्चाई को, इस जीवन के गूढ़ रहस्य को अपने मन में, अपनी आत्मा में पूरी तरह से उतार लोगे, आत्मसात कर लोगे कि तुम्हारी हार, तुम्हारी पराजय किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे, हर बार जीतोगे और इस बात को भी तुम भली भांति समझ लोगे।
इसका तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। जीत तुम्हारी मेरे बच्चे निश्चित ही होगी, अवश्यंभावी होगी। उसे कोई रोक नहीं सकता यदि तुम सही मार्ग पर सही निष्ठा से और सही प्रयास से चलोगे। क्योंकि मेरे लाल, जीतता वही है, सफलता उसी का वर्ण करती है जो स्वयं अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से दिन रात सोते जागते उठते बैठते केवल उसी एक बात के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचकर, चिंतन मनन करके, योजना बनाकर, पूर्ण समर्पित और अथक मेहनत करता है, अपने तन मन धन को उसमें झोंक देता है और अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उस परम अटूट अडिग विश्वास को अपनी इष्ट देवी देवताओं पर और स्वयं अपनी क्षमताओं पर किसी भी कीमत पर, किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी प्रलोभन या भय के कारण किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी खोने नहीं देता, उसे धूमिल नहीं होने देता, उसे टूटने नहीं देता और कभी भी किसी भी क्षण स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपनी शक्तियों को कमजोर नहीं समझता, हीन नहीं समझता, पराजित नहीं मानता, बल्कि जीतने से पहले ही, लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही उसे अपनी अंतरात्मा से इस बात का स्पष्ट सुदृढ़ आभास और अटूट विश्वास हो जाता है कि जीत अंततः उसी की होगी, सफलता उसी के कदम चूमेगी, क्योंकि उसने पात्रता अर्जित कर ली है, उसने वह कीमत चुका दी है जो सफलता मांगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि जब हृदय के अंदर, आत्मा की गहराइयों में पूर्ण, अटूट और सकारात्मक विश्वास होता है, तभी, केवल तभी किसी भी कार्य को करने की, किसी भी लक्ष्य को पाने की जो असीम प्रेरणा है, जो अदम्य जोश है, जो अटूट जुनून है, जो अथक ऊर्जा है, वह सब कुछ व्यक्ति के अंदर, उसकी रग-रग में, उसके कण-कण में पूरी तरह से ओतप्रोत होकर भर जाता है, उसे शक्ति और स्फूर्ति से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी छोटा या बड़ा, महत्वपूर्ण या सामान्य फैसला लो, निर्णय करो तो उसे अटल लो, दृढ़ निश्चय के साथ लो, पूरे सोच विचार के बाद लो और फिर उस लिए गए फैसले पर, उस निर्धारित मार्ग पर पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अथक रूप से कार्य करो। उसे अधूरा मत छोड़ो, उससे पीछे मत हटो। यदि तुम हल्के फुल्के, अस्थिर और बिना सोचे समझे फैसले लोगे तो तुम उन चंचल, कमजोर और अपरिपक्व फैसलों पर कभी भी जीवन में खरे नहीं उतर पाओगे, उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे और बार बार असफल होकर निराश होगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फैसला लेते समय, कोई भी संकल्प करते समय तुम्हें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूर्ण, अटूट और अगाध विश्वास होना चाहिए। रत्ती भर भी संदेह या संशय नहीं होना चाहिए। तभी, केवल तभी तुम उस लिए गए फैसले पर, उस चुने हुए मार्ग पर सफलतापूर्वक, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूर्ण मनोयोग से कार्य को कर सकते हो, उसे उसकी परिणति तक पहुंचा सकते हो। अब तुम्हें माता पार्वती, तुम्हारी स्नेहमयी माँ, यह बताएंगी कि आगे के जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए क्या विशेष, क्या अद्भुत और क्या चमत्कारी फैसला लिया है, जिसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। और मैं, तुम्हारी माँ काली, आदिशक्ति, महामाया, दुष्टों का संहार करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, तुम्हें आज यहाँ इस दिव्य संवाद में यह बताने आई हूँ, यह आश्वासन देने आई हूँ कि मेरा फैसला, तुम्हारे प्रति मेरा संकल्प केवल और केवल इतना है, इतना सरल और इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे अस्तित्व से सभी प्रकार के कष्टों को
सभी प्रकार की पीड़ाओं को, सभी प्रकार के भयों को, सभी प्रकार की बाधाओं को मैं समूल रूप से हर लूंगी, उनका निवारण कर दूंगी, उन्हें नष्ट कर दूंगी। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि अशुद्धियों को भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, तुम केवल केवल और केवल एक बात को, एक दिव्य सूत्र को अपने हृदय में, अपनी चेतना में गहराई से, मजबूती से ध्यान रखो। उसे कभी विस्मृत मत होने देना और उस एक दिव्य सिद्धांत के अनुसार अपने प्रत्येक कार्य को, अपने प्रत्येक विचार को, अपनी प्रत्येक भावना को निरंतर अटूट रूप से करते जाओ। उसे अपने जीवन का आधार बना लो। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से ना तो किसी भी बात का लेश मात्र भी भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, आशंका होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ। और ना ही तुम कभी मेरे समक्ष खड़े हुए, मेरी पूजा करते हुए, मुझसे प्रार्थना करते हुए अपने मन में, अपने हृदय में अविश्वास को, संदेह को या संशय को किंचित मात्र भी उत्पन्न होने देना, उसे पनपने का अवसर ही मत देना। बल्कि तुम जब भी, जिस भी क्षण, जिस भी स्थान पर मुझसे, अपनी माँ काली से कोई प्रार्थना करो, कोई याचना करो, कोई निवेदन करो, तो इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का विशेष रूप से, गहराई से ध्यान रखना कि पूर्ण, अटूट, अगाध और समर्पण से भरे हुए, विश्वास से परिपूर्ण, पवित्र और निर्मल हृदय से जो कुछ भी तुम सच्चे मन से मांगोगे, जो भी तुम्हारी नेक और उचित अभिलाषा होगी, मैं तुम्हें आज इस दिव्य साक्षी में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ, यह वचन देना चाहती हूँ कि तुम्हारी वह हार्दिक इच्छा अवश्य ही, निश्चित रूप से मैं तुम्हारे जीवन में सही समय आने पर सही तरीके से उसको पूरा भी करूंगी, उसे साकार भी करूंगी और तुम्हारी हर छोटी बड़ी, कहीं न कहीं उचित बात को भी, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार को भी पूरे ध्यान से, पूरी करुणा से सुनकर तुम्हें उस बात का, तुम्हारी उस जिज्ञासा का, तुम्हारी उस समस्या का उचित, सार्थक और कल्याणकारी उत्तर भी किसी न किसी माध्यम से दूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना कि उस बात का उत्तर, मेरी उस वाणी का संकेत केवल और केवल तुम्हें तुम्हारे अपने ही पवित्र, शांत और ग्रहणशील हृदय में अंतरात्मा की आवाज के रूप में, एक सूक्ष्म अनुभूति के रूप में, एक सहज ज्ञान के रूप में या एक गहरी शांति के रूप में महसूस होगा, उसका अनुभव होगा। वह बाहर से किसी शब्द या ध्वनि के रूप में नहीं आएगा। और तुम मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी, तो इस बात को, उस सूक्ष्म संकेत को, उस आंतरिक अनुभूति को सहज ही, सरलता से समझ जाना कि उस विशेष बात का, तुम्हारी उस प्रार्थना का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किस दिशा में इंगित कर रही हूँ, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे लाल, जो उत्तर, जो समाधान, जो मार्गदर्शन मैं तुम्हें वास्तव में देना चाहती हूँ, जो तुम्हारे परम हित में है, वही बात, वही विचार, वही प्रेरणा तुम्हारे अपने ही हृदय में, तुम्हारी अपनी ही अंतरात्मा में अपने आप ही स्वतःस्फूर्त रूप से एक दिव्य प्रकाश की भांति उत्पन्न होना, जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें बिना किसी बाहरी सहायता के उस गूढ़ प्रश्न का, उस जटिल समस्या का, तुम्हारी उस सच्ची प्रार्थना का उत्तर भी निश्चित ही स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस नश्वर संसार में, इस मायामय जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां,
विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, अनेक प्रकार की बाधाएं और असंख्य चुनौतियाँ आना और फिर समय आने पर उचित प्रयास और दैवीय कृपा से उनकी समाप्ति होना, उनका निवारण होना, यह एक शाश्वत, निरंतर और अपरिहार्य चक्र है। एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो कि सृष्टि के आरंभ से ही अनवरत रूप से चलता रहता है और चलता ही रहेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। यह जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में इस उतार चढ़ाव भरे मार्ग पर जब तुम किसी भी केवल एक सर्वशक्तिमान, परम करुणामय, दिव्य ईश्वरीय शक्ति पर, चाहे वह कोई भी स्वरूप हो जिसे तुम अपने हृदय के सबसे निकट पाते हो, पूर्ण, अटूट और अनन्य विश्वास रखते हो, अनन्य श्रद्धा रखते हो, तो तुम मेरे बच्चे अपने मन को, अपनी चेतना को विभिन्न, अनेक और कभी-कभी परस्पर विरोधी शक्तियों से या विचारों से या साधना पद्धतियों से भरे हुए होने से बचा लेते हो और कभी भी अपने मन को विभिन्न दिशाओं में भटकने से या अनेक स्वामियों की सेवा करने के प्रयास में उत्तेजित, भ्रमित या विचलित नहीं होने देते। तुम एकनिष्ठ और केंद्रित रहते हो। यही मेरे बच्चे अध्यात्म का, भक्ति का और आंतरिक शांति का परम, गूढ़ और शाश्वत सत्य है। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। मेरा तुम्हारी माँ का असीम, अनंत और अपरिमित आशीर्वाद, मेरी करुणा, मेरी शक्ति और मेरा संरक्षण सदैव, हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ रहती है, जैसे तुम्हारी श्वास तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारा सर्वविध कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय मां रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का, हाँ मेरा, तुम्हारी परम स्नेहमयी माँ का यह दिव्य संदेश उपस्थित है। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी माँ को यह पूर्ण, अटूट और अगाध यकीन है, यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को, जो तुम्हारे कल्याण और मार्गदर्शन के लिए ही स्थापित किया गया है, उसे तुम अवश्य ही बिना किसी विलंब के, बिना किसी संशय के सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि मेरे प्यारे, इसके जरिए ही, इस पवित्र माध्यम के द्वारा ही तुम मेरा प्रत्यक्ष, निरंतर और अमोघ आशीर्वाद, मेरी दिव्य ऊर्जा और मेरा सुरक्षा कवच सहज रूप से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। और अगर किसी कारणवश, किसी अज्ञानतावश या किसी प्रमादवश तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य अवसर को हाथ से जाने दोगे, तो शायद मैं, तुम्हारी माँ, तुम पर अपनी वह विशेष कृपा दृष्टि, अपनी वह करुणामयी छत्र छाया, जो मैं तुम्हारे ऊपर सदा के लिए निरंतर बनाए रखना चाहती हूँ, वह शायद पूर्ण रूप से उतनी तीव्रता से नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि तुमने स्वयं ही उस दिव्य प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया होगा। इसलिए मेरे बच्चे, बिना एक क्षण भी सोचे विचारे, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी किंतु परंतु के, मेरे इस माँ काली चैनल रूपी दिव्य सेतु को, जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, तुरंत, अभी, इसी क्षण सब्सक्राइब कर दो और अपने जीवन को मेरी कृपा से आलोकित करो। यह संदेश जो तुम अभी सुन रहे हो, यह यूं ही अकारण या संयोगवश तुम्हारे पास नहीं आया है, बल्कि एक बहुत ही, अत्यंत ही खास, महत्वपूर्ण और तुम्हारे जीवन के लिए निर्णायक वजह से, एक दिव्य प्रयोजन से, तुम्हारे लिए, विशेष रूप से तुम्हारे लिए यह संदेश, यह मार्गदर्शन, यह चेतावनी भेजा गया है, प्रेषित किया गया है, जो कि तुम्हें और केवल तुम्हें ही इस विशेष समय पर प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम इसके पात्र हो।
और तुम्हें इसकी आवश्यकता है। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम मेरे इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक प्रवाहित हो रही है, बहुत ही ज्यादा, अत्यंत ही ध्यान से एकाग्रचित होकर हर शब्द के मर्म को समझते हुए सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में, तुम्हारी इस यात्रा में कोई है, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति, कोई ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति, कोई ऐसा छिपा हुआ शत्रु, जिसके इरादे, जिसकी मंशा, जिसकी सोच मुझे, तुम्हारी सर्वज्ञाता माँ को बिल्कुल भी रत्ती भर भी सह तुम्हारी उन्नति और पतन का निर्णायक बिंदु हो सकता है। और उससे, उस धूर्त, उस मायावी, उस खतरनाक शत्रु से स्वयं को बचाना भी, अपनी रक्षा करना भी तुम्हारे लिए अति परम और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसमें कोई भी लापरवाही, कोई भी चूक तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यदि मेरे प्यारे बच्चे, तुम आज मेरी इन बातों को, मेरी इन चेतावनियों को, मेरी इन हिदायतों को पूरे ध्यानपूर्वक, पूरी गंभीरता से सुनकर और अपने विवेक से समझोगे और उन पर आचरण करोगे, तो निश्चित ही यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम ऐसे धूर्त, ऐसे कपटी, ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति के या ऐसी नकारात्मक शक्ति के सभी प्रकार के कुटिल, गुप्त और हानिकारक इरादों से और उसके द्वारा बिछाए गए जाल से भी सफलतापूर्वक बच पाओगे। उसकी कोई भी चाल तुम पर कारगर नहीं होगी और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी खुशियाँ, सभी कुछ पूर्ण रूप से सुरक्षापूर्ण रहेगा, अभेद्य रहेगा। मेरी कृपा का कवच तुम्हें सदैव घेरे रहेगा। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश, अनजाने में, अज्ञानतावश या किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कहीं तुमसे, मेरे बच्चे, ऐसी कोई छोटी सी भी भूल हो गई, ऐसी कोई लापरवाही हो गई, जिसकी वजह से, जिसके परिणामस्वरूप वह कुटिल, वह धूर्त व्यक्ति या वह नकारात्मक शक्ति तुम्हारी सरलता का, तुम्हारी उदारता का या तुम्हारी अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाए, उसका दुरुपयोग करे और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पीठ पीछे कोई ऐसा खतरनाक, कोई ऐसा कपटपूर्ण, कोई ऐसा विनाशकारी चाल चले, कोई ऐसा षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से तुम्हें, मेरे प्यारे, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक कोई भी हानि हो, कोई भी कष्ट पहुँचे, कोई भी नुकसान हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारी शांति के लिए यह कदापि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यह तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, ऐसा कभी भी, किसी भी कीमत पर, अपने होते हुए, अपनी उपस्थिति में, अपनी शक्ति के रहते हुए कदापि नहीं होने दूंगी। यह मेरा तुम्हें दृढ़ संकल्प है, यह मेरा तुम्हें वचन है। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, तुमने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने जीवन की, अपनी भाग्य की, अपनी समस्त आशाओं और आकांक्षाओं की जो नाजुक बागडोर है, जो पतवार है, उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे, तुम्हारी माँ के दिव्य, सुरक्षित और सर्वशक्तिमान हाथों में सौंप रखा है, समर्पित कर रखा है। तुम्हें मुझ पर अटूट भरोसा है। तुम जब भी, जिस भी क्षण मेरे समक्ष, मेरी मूर्ति या चित्र के सामने या अपने हृदय मंदिर में श्रद्धा पूर्वक, भक्तिभाव से खड़े होते हो, पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, याचना करने के लिए, तुम्हारे मन मंदिर में, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में केवल और केवल एक ही बात, एक ही प्रार्थना, एक ही पुकार निरंतर अनवरत रूप से गूंजती रहती है कि हे माँ, हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, हे करुणामयी, हमारी,
मेरे परिवार की, मेरे प्रियजनों की हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करना, हमें अपनी छत्र छाया में रखना। हे माँ, हम पर, हमारे जीवन पर कोई भी मुसीबत, कोई भी आपदा, कोई भी कष्ट न आए। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। आप, हे सर्वज्ञाता माँ, स्वयं ही सब कुछ देखना, सब कुछ संभालना। यदि हमें, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी संकट आने वाला हो, तो आप अपनी असीम शक्ति और करुणा से उस परेशानी को, उस संकट को हम तक पहुँचने से पहले ही, उसके उत्पन्न होने से पहले ही या उसके प्रारंभिक चरण में ही पूरी तरह से, समूल रूप से समाप्त कर देना, उसका निवारण कर देना, उसे निष्प्रभावी कर देना। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। और यही मेरे बच्चे, यही तुम्हारी निष्कपट, सरल और हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना, यही तुम्हारा अटूट विश्वास, यही तुम्हारा पूर्ण समर्पण, वह प्रमुख, वह शक्तिशाली कारण है कि मैं, तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे समक्ष इस दिव्य रूप में, इस वाणी के माध्यम से स्वयं आई हूँ, तुम्हें बताने, तुम्हें समझाने, तुम्हें सचेत करने और तुम्हें सुरक्षित करने कि कौन है वह छिपा हुआ शत्रु, वह आस्तीन का सांप, वह मित्र के वेश में शत्रु, और तुम्हें, मेरे बच्चे, किस प्रकार से, किन उपायों से, किन सावधानियों से उससे निरंतर हर पल सावधान रहना होगा, अपनी रक्षा करनी होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले, उस रहस्योद्घाटन से पहले तुम्हें मेरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी बात को बहुत ही, अत्यंत ही ध्यान से, एकाग्रचित्त होकर सुनना, समझना और आत्मसात करना अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे भावी जीवन की सुरक्षा और सफलता के लिए आधारशिला का कार्य करेगी। और वह गूढ़, वह महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्यारे, कि जीवन में, इस संसार में तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारे करीब रहने वाले, तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति, सभी लोग जैसे ऊपर से दिखते हैं, जैसा उनका बाहरी आचरण होता है, जैसी उनकी मीठी बातें होती हैं, कई बार, अनेक बार वे वास्तव में अंदर से वैसे नहीं होते। उनका हृदय कुछ और ही होता है, उनकी मंशा कुछ और ही होती है। और कई बार इसके विपरीत, जैसे वे वास्तव में अंदर से होते हैं, जितने वे सच्चे, नेक और हितैषी होते हैं, वैसे वे बाहर से अपने कठोर या रूखे व्यवहार के कारण दिखाई नहीं देते। लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। अर्थात मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के, चाहे वह कितना भी निकट या परिचित क्यों न हो, उसके हृदय की गहराइयों में, उसके मन के गुप्त कक्षों में कौन सी बात, कौन सी भावना, कौन सी योजना, कौन सी मंशा चुपके से, अदृश्य रूप से विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में, तुम्हारी उन्नति या अवंती के बारे में वास्तव में क्या सोच रहा है, क्या भावना रखता है, इस गूढ़, इस जटिल, इस अदृश्य सत्य को जानना, समझना और पहचानना इतना आसान, इतना सरल बिल्कुल नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए विशेष अंतर्दृष्टि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसके लिए, ऐसे छिपे हुए सत्य को जानने के लिए तुम्हें तेज, तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि, विवेकपूर्ण विश्लेषण क्षमता और तुम्हारे अपने ही हृदय की, तुम्हारी अंतरात्मा की कुछ ऐसी गहरी, ऐसी पवित्र, ऐसी सहज ज्ञान युक्त भावना, एक ऐसी आंतरिक आवाज जिसे तुम्हें धैर्यपूर्वक सुनना और साहसपूर्वक पहचानना होगा। तभी, केवल तभी तुम ऐसे धूर्त, ऐसे कपटी, ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति के समक्ष रहकर भी, उसके साथ व्यवहार करते हुए भी
उससे, उसके कुटिल इरादों से, उसके द्वारा बिछाए गए जाल से सफलतापूर्वक बच पाओगे, अपनी रक्षा कर पाओगे। नहीं तो मेरे बच्चे, यदि तुम असावधान रहे, यदि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया, यदि तुमने बाहरी चमकदमक और मीठी बातों पर विश्वास कर लिया, तो ऐसा धूर्त, ऐसा कुटिल व्यक्ति तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी सरलता का, तुम्हारे विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी, किसी भी समय, किसी भी रूप में, कोई भी बड़ा या छोटा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी खुशियों को छीन सकता है, तुम्हारी प्रगति को रोक सकता है, और तुम अपनी अज्ञानता और भोलेपन के कारण उसके इस कुकृत्य का, इस विश्वासघात का कारण भी नहीं समझ पाओगे। पता भी नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। केवल असहाय होकर परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, और जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक, जो कुछ भी पीड़ादायक होता चला जाएगा, उसे केवल विवश होकर चुपचाप भाग्य का लेखा मानकर झेलते रहोगे, सहन करते रहोगे और अपने दुर्भाग्य को कोसते रहोगे। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए इतने विस्तार से, इतनी गंभीरता से कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें अंततः खुद की रक्षा, अपनी आत्मा की रक्षा, अपने भविष्य की रक्षा स्वयं ही अपनी जागृत चेतना और विवेक से करनी होगी। कोई और हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारी इस आत्मरक्षा के लिए, इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो दिव्य मार्गदर्शन है, जो सुरक्षा कवच है, उसका मार्ग, उसकी रूपरेखा मैं, तुम्हारी माँ, अवश्य बनाऊंगी। तुम्हें संकेत दूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी, और उस मेरे द्वारा बताए गए, मेरे द्वारा प्रकाशित किए गए दिव्य मार्ग पर चलकर, उन सावधानियों को अपनाकर, उन उपायों को क्रियान्वित करके तुम स्वयं की रक्षा स्वयं ही अपनी बुद्धि और विवेक से, अपने साहस और संकल्प से करोगे। तभी, केवल तभी तुम अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में वास्तविक, स्थायी और अभेद्य सुरक्षा प्रदान कर पाओगे, उसे सुनिश्चित कर पाओगे। और उस विशेष, उस कुटिल, उस खतरनाक व्यक्ति से जिसके बारे में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ, तुम्हें कैसे, किस प्रकार से, किन रणनीतियों से बचना है, यह मार्ग, यह तरीका ज्यादा आसान, ज्यादा सरल नहीं है, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत ही मुश्किल, जटिल और चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि वह शत्रु अत्यंत धूर्त और मायावी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें हर कीमत पर, हर पल, हर क्षण अत्यधिक सावधानी, सतर्कता और जागरूकता रखनी अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। इसमें रत्ती भर भी ढील, रत्ती भर भी लापरवाही तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस गूढ़, इस शाश्वत, इस जीवनोपयोगी सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में भली भांति समझ लो, अंकित कर लो कि जीवन में, इस परिवर्तनशील संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सज्जन या दुर्जन प्रतीत होता हो, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षणिक आवेग या स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी भी बात को अच्छी या बुरी, सकारात्मक या नकारात्मक सोच सकता है, अपने मन में कोई भी योजना बना सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे, मनुष्य का चंचल और अप्रत्याशित मस्तिष्क, उसमें निरंतर उत्पन्न होने वाले अनगिनत विचार और उन विचारों के पीछे छिपी हुई अज्ञात प्रेरणाएं कब, किसके, किस व्यक्ति के मस्तिष्क में, किस रूप में, किस तीव्रता से विराजमान होती है, कब कौन सी भावना किस पर हावी हो जाती है, यह कोई भी, कितना भी बड़ा ज्ञानी या मनोवैज्ञानिक क्यों न हो, निश्चित रूप से दावे के साथ नहीं बता सकता। यह एक अबूझ पहेली है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में, इस अनिश्चितता भरे संसार में
खुद की सुरक्षा की, अपने मान सम्मान की, अपनी खुशियों की, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वह स्वयं को, अपनी जागृत आत्मा को ही उठानी चाहिए। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और इस बात का, इस संभावित खतरे का, इस अदृश्य शत्रुता का सदैव, हर पल अपनी चेतना में, अपने व्यवहार में आभास रखना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित, अवांछित या हानिकारक हो सकता है। कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यदि तुम सदैव, हर परिस्थिति में सावधान रहोगे, जागरूक रहोगे, अपने विवेक का प्रयोग करोगे, तो सुरक्षा, संरक्षा और बचाव तुम्हें स्वतः ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा जो कि तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वह बहुत ही ज्यादा, अत्यंत ही खतरनाक, नकारात्मक और विनाशकारी सोच अपने मन में तुम्हारे प्रति पालता है। वह तुम्हें बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न नहीं है। वह किसी को, विशेषकर तुम्हें, जो उससे अधिक गुणी, अधिक सफल और अधिक प्रसन्नचित्त हो, निरंतर किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है, तुम्हें कष्ट में देखना चाहता है, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहता है। और वह मन ही मन, गुप्त रूप से यह चाहता है, यह कुटिल योजना बनाता है कि तुम्हारे सुंदर, व्यवस्थित और प्रगतिशील जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे, उसमें उथल पुथल मचा दे, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दे, ताकि तुम भी उसी की तरह दुखी, निराश और असफल हो जाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो, यह विश्वास रखो कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता ऐसे ही किसी के चाहने मात्र से अस्त व्यस्त नहीं होगा, बिखर नहीं जाएगा। जब वह चाहेगा तब, उस समय कदापि नहीं हो सकता, यह असंभव है। बल्कि तुम्हारा जीवन तब और केवल तभी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा जब तुम स्वयं अपनी अज्ञानता, अपनी लापरवाही, अपनी असावधानी या अपनी अत्यधिक उदारता और भोलेपन से ऐसा होने दोगे। जब तुम स्वयं उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का अवसर प्रदान करोगे। यदि तुम मेरी इन महत्वपूर्ण बातों को, मेरी इन गंभीर चेतावनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर, उन पर गंभीरता से विचार करके, उतनी ही या उससे भी अधिक सावधानी, सतर्कता और विवेक अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में रखोगे, तो किसी की भी सोच, चाहे वह कितनी भी घटिया, कितनी भी नकारात्मक, कितनी भी ईर्ष्यालु और कितनी भी द्वेषपूर्ण क्यों न हो, लेकिन वह तुम पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे भाग्य पर किंचित मात्र भी कोई नकारात्मक प्रहार नहीं कर सकता, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता। भले ही वह कुटिल व्यक्ति कितना भी खतरनाक, कितना भी विनाशकारी, कितना भी कपटपूर्ण सोच क्यों न सोचे, कितनी भी गहरी साजिशें क्यों न रचे, लेकिन तुम्हारा, मेरे बच्चे, कोई वास्तविक, कोई स्थायी, कोई बड़ा नुकसान कदापि नहीं हो सकता, जब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम स्वयं सावधान हो। मेरे बच्चे, इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात का सदैव अपने मनमस्तिष्क में ध्यान रखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अत्यंत निकट रहकर, तुम्हारे आसपास मंडराकर, तुम्हारे घर में प्रवेश करके या तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारी खुशियों का निरंतर गुप्त रूप से बुरा सोच रहा है, तुम्हारे पतन की कामना कर रहा है। वह व्यक्ति देखने में बाहरी रूप से तुम्हारा अपना है,
तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, या तुम्हारा कोई घनिष्ठ तथाकथित मित्र भी हो सकता है, जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो। उस कपटी, उस विश्वासघाती व्यक्ति की सोच तुम्हारे लिए केवल और केवल इतनी ही संकीर्ण, इतनी ही नकारात्मक और इतनी ही ईर्ष्यालु है कि तुम अपने जीवन में अपनी मेहनत और प्रतिभा से जितना भी आगे जा रहे हो, जितनी भी उन्नति कर रहे हो, जितनी भी सफलता प्राप्त कर रहे हो, तुमको वह कुटिल व्यक्ति किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी षड्यंत्र से, किसी न किसी अफवाह से या किसी न किसी भावनात्मक दबाव से उतना ही या उससे भी अधिक पीछे खींच ले, तुम्हें गिरा दे, तुम्हें असफल कर दे। अर्थात तुम्हारी निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चहुमुखी तरक्की को, तुम्हारी चौतरफा उन्नति को, तुम्हारी फैलती हुई कीर्ति को वह किस प्रकार से, किन उपायों से, किन कुटिल चालों से रोके, बाधित करे या नष्ट करे। यही उसकी एकमात्र चिंता, एकमात्र धुन और एकमात्र योजना रहती है। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति कदापि, बिल्कुल भी यह नहीं चाहता, यह सहन नहीं कर सकता कि तुम अपने जीवन में उससे आगे उन्नति, प्रगति और तरक्की करो, उससे अधिक सफल और सम्मानित बनो। वह नकारात्मक सोच वाला इंसान यह भी नहीं चाहता, यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जीवन में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से जितना भी धन, संपत्ति और ऐश्वर्य कमाने की सोचते हो या कमा रहे हो, उतना तुम वास्तव में कमा पाओ या उसे भोग पाओ। उस कुटिल, उस द्वेषी व्यक्ति को तुम्हारी ऐसी सफलता की बातें सुनकर, तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर, तुम्हारी खुशियों को महसूस करके अत्यंत तीव्र, असहनीय द्वेष, ईर्ष्या, जलन और कुंठा की भावना उसके हृदय में एक ज्वालामुखी की तरह निरंतर धधकती रहती है, जो उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती रहती है। वह दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति केवल और केवल यह चाहता है, यही उसकी परम अभिलाषा है कि तुम अपने जीवन में जैसी भी ऊंची, जैसी भी श्रेष्ठ, जैसी भी सकारात्मक सोच रखते हो, जो भी तुम्हारे सपने हैं, जो भी तुम्हारी योजनाएं हैं, उसे तुम कभी भी किसी भी कीमत पर ना पूरा कर पाओ। तुम्हारे सारे सपने अधूरे रहें, तुम्हारी सारी योजनाएं विफल हो जाएं, तुम जीवन भर अभावग्रस्त, चिंतित और परेशान रहो। इसी बात से, तुम्हारी इसी दुर्दशा को देखकर, तुम्हारी इसी पीड़ा का अनुभव करके उस विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा असीम और पैशाचिक प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त होगी। यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रतीत होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, तुम्हें अपने जीवन में, अपनी नियति में, अपने भविष्य में ऐसा अनर्थ, ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा पतन होने से हर कीमत पर, हर संभव प्रयास से बचना होगा। स्वयं को सुरक्षित रखना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने अनमोल, अपने दिव्य रूप से प्राप्त जीवन में कभी होने देना। किसी को भी यह अधिकार मत देना कि वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करे या नष्ट करे, और ना ही किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी निकट, कितना भी प्रिय या कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, इतना अधिक मौका, इतनी अधिक स्वतंत्रता, इतनी अधिक पहुंच कभी मत देना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी घटिया, इतनी नकारात्मक, इतनी विनाशकारी सोच रखे और तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे विश्वास का या तुम्हारी परिस्थितियों का कोई अनुचित, कोई नाजायज फायदा उठा पाए, तुम्हें छल पाए, तुम्हें मूर्ख बना पाए। बल्कि इसके विपरीत, तुम यदि ऐसे संदिग्ध, ऐसे नकारात्मक,
ऐसे ईर्ष्यालु या ऐसे अत्यधिक मीठी बातें करने वाले लोगों से कुछ सचेत, कुछ विवेकपूर्ण, कुछ आवश्यक दूरी बनाकर चलोगे, उनसे एक मर्यादित संबंध रखोगे, अपनी व्यक्तिगत और गोपनीय बातें उनसे साझा नहीं करोगे, तो निश्चित ही यह मेरा तुम्हें आश्वासन है कि वह व्यक्ति, वह कुटिल शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की कितना भी क्यों ना सोचे, कितनी भी गहरी योजनाएं क्यों ना बनाए, कितने भी षड्यंत्र क्यों न रचे, लेकिन वह तुम्हें वास्तव में कोई बड़ी हानि पहुंचा नहीं पाएगा। उसके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, उसकी सारी चालें व्यर्थ चली जाएंगी। वह अपनी उस नकारात्मक, उस विनाशकारी, उस ईर्ष्यालु सोच को केवल अपने ही दूषित, अपने ही मलिन हृदय में ही दबाकर, छिपाकर विराजित नहीं रखेगा, बल्कि वह समय के साथ तुम्हारी सतर्कता और अभेद्यता को देखकर इस कटु सत्य को स्वयं ही समझ जाएगा, स्वीकार कर लेगा कि तुम मेरे बच्चे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के, उसके झूठे वादों के, उसके भावनात्मक जाल के झांसे में कदापि नहीं आने वाले, तुम मूर्ख नहीं बनने वाले। अर्थात उसके द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से बिछाए गए किसी भी प्रकार के प्रलोभन के, भय के या भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में तुम कदापि नहीं फंसोगे। तुम अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं को सुरक्षित रखोगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास मेरी कृपा से उतनी तीक्ष्ण बुद्धि, उतना गहरा विवेक और उतनी मजबूत अंतरात्मा की आवाज है कि तुम स्वयं की रक्षा, स्वयं के हितों की सुरक्षा स्वयं ही सफलतापूर्वक कर सकते हो। तुम्हें किसी बाहरी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और मेरे प्यारे, किसी की हर बात ना मानना, किसी के हर सुझाव को आंख मूंद कर स्वीकार ना करना, कोई घमंड की या अहंकार की या अवज्ञा की बात नहीं है, जैसा कि कुछ लोग तुम्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं, बल्कि यह तुम्हारी अपनी स्वतंत्र बुद्धि का, तुम्हारे अपने विवेक का, तुम्हारे अपने अनुभव का सही और सार्थक प्रयोग करके हर बात का, हर सुझाव का, हर प्रस्ताव का निष्पक्ष रूप से, गहराई से तोलमोल करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने से या किसी के कहने पर उस विशेष कार्य को करने से तुम्हारे जीवन के मार्ग में, तुम्हारी प्रगति की राह में वह कोई बाधा ना बन जाए, वह तुम्हें किसी गलत दिशा में ना ले जाए, वह तुम्हारे लिए कोई नई समस्या खड़ी ना कर दे। इतना सब कुछ धैर्यपूर्वक, गंभीरता से सोचने के पश्चात ही, उसके सभी संभावित दूरगामी परिणामों पर विचार करने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर अपने जीवन के अगले कदम सावधानी पूर्वक और आत्मविश्वास के साथ बढ़ाना। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण विश्लेषण किए किसी के कहने पर या किसी क्षणिक आवेग में अपने कदमों को किसी अपरिचित या संदिग्ध मार्ग पर बढ़ा लिया और तुमने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर, इस संभावित खतरे पर विस्तार से, गहराई से विचार ही नहीं किया कि कोई विशेष व्यक्ति जो तुम्हें सलाह दे रहा है या तुम्हें किसी दिशा में धकेल रहा है, वह तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हित के बारे में वास्तव में गलत सोचता है, उसके इरादे नेक नहीं हैं, वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं बल्कि शत्रु है, तो निश्चित ही यह अवश्यंभावी है कि तुम अपनी असावधानी और भोलेपन के कारण उसके द्वारा बिछाए गए मीठे शब्दों और आकर्षक प्रलोभनों के झांसे में आसानी से फंस जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति, वह छिपा हुआ शत्रु इतना अधिक चालाक, इतना अधिक धूर्त, इतना अधिक मायावी और इतना अधिक अभिनय कुशल है कि तुम अपनी सामान्य बुद्धि और सरल हृदय से उसके कपटी हृदय को
उसके दोहरे चरित्र को, उसकी वास्तविक कुटिल मंशा को कदापि आसानी से भांप नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। वह तुम्हें धोखा देने में माहिर है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके उस संदिग्ध व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या उसकी पिछली करनी के बारे में बहुत अधिक ना सोचकर या उसके बाहरी आचरण से प्रभावित ना होकर, वह जिस विशेष बात के बारे में, जिस विशेष योजना के बारे में या जिस विशेष कार्य के बारे में तुमसे बात करे, तुम्हें प्रेरित करे या तुम्हें सम्मिलित करना चाहे, उस बात पर, उस प्रस्ताव पर पूरी गंभीरता से, पूरी तटस्थता से गौर करने के पश्चात, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात, तुम केवल और केवल इतना सोचो, इतना विचार करो कि उस प्रस्तावित कार्य को करने से या उसके उस तथाकथित हित का